जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर DSSB TGT के लिए हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट है। ये अपना दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ पर देखते हैं आज का अपना यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। तो देख लेते हैं, बलदेव खटिक किसकी कविता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। बलदेव खटिक किसकी कविता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो लीलाधर जगुड़ी ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है आपसे, नौकर की कमीज के लेखक हैं। तो नौकर की कमीज के लेखक कौन है, असगर बजाहट या विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास या फिर मृदुला गर्ग। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। विनोद कुमार शुक्ल आपका सही आंसर है। संदर्भ के लेखक कौन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संदर्भ के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा है, बताइए संदर्भ के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और आपका सही आंसर है डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। मोचीराम और पटकथा के लेखक आपके लिए बताना है कौन है इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर होगा धूमिल। कौन है, धूमिल आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पर पूछा है, समाधि लेख के लेखक माने जाते हैं। समाधि लेख के लेखक हैं तो कौन है इसके लेखक, समाधि लेख की। तो लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर श्री राम वर्मा है, श्रीकांत वर्मा है, दूधनासा है, इनमें से कोई नहीं है। तो 5 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि श्रीकांत वर्मा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। शेखर जोशी की रचना है, यहाँ पर बताना है मकान, हत्यारे, कोसी का घटबार या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो शेखर जोशी जी हैं उनकी एक रचना आपको बताना है कौन सी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है कोसी का घटबार। कोसी का घटबार महत्वपूर्ण रचना है ये और शेखर जोशी की मानी जाती है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है प्रेमधन। प्रेमधन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, मधुमालती के रचनाकार कौन है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि मधुमालती के रचनाकार कौन है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 8 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर है मंझन। बिल्कुल सही, मंझन जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा हैं, लुईपा हैं, सबरपा हैं या फिर कंडपा हैं। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सहजयान के प्रवर्तक पूछा है तो सरहपा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सरहपा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, आत्मजयी के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक कौन है, कुंवर नारायण आपका सही आंसर यहाँ पर है। ठंडा लोहा की रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए, ठंडा लोहा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ठंडा लोहा के रचनाकार पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी यानी कि धर्मवीर भारती आपका सही आंसर होगा। धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। किसान के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं या फिर निराला, हरिऔध या प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, महत्वपूर्ण है, किसान के रचनाकार पूछा है। तो 12 का राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, शिवा साधना नाटक है, किसका नाटक है ये। शिवा साधना नाटक किसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है 13 का वह है विकल्प नंबर बी यानी कि हरि कृष्णा। हरि कृष्ण का आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं पंत, निराला, प्रसाद या हरिऔध। जन्मेजय का नाग यज्ञ और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर सी यानी कि प्रसाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास है। तो जो गोदान है ये किस विधा की रचना है? अगर ऐसा पूछा जाए तो ये उपन्यास है। मतलब अब ये कैसा उपन्यास है? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ये यथार्थवादी है। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है आपसे यहाँ पर, और 16 का राइट आंसर क्या होगा? वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार हैं। तो 16 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, अपराजिता के लेखक हैं नरेंद्र शर्मा या फिर अंचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है अपराजिता के जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? अंचल। अंचल यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं? सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का बी राइट आंसर होगा। अज्ञेय आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अज्ञेय जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, उदयभान चरित्र के लेखक माने जाते हैं। उदयभान चरित्र के लेखक हैं लल्लूलाल या फिर सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि इंसा अल्लाह खां आपका सही आंसर होगा। आधा गांव उपन्यास है, किसका उपन्यास माना जाता है? आधा गांव ये क्या है? ये उपन्यास माना जाता है और इसके जो लेखक हैं या किसका उपन्यास है? तो आपका सही आंसर है 20 का विकल्प नंबर सी यानी कि राही मासूम रजा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 21 का विकल्प नंबर सी यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि लल्लूलाल आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का राइट आंसर है आपका बी यानी कि जयशंकर प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद। रूपाण के संपादक हैं, तो कौन है इसके संपादक? पंत, प्रसाद, निराला, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है और 24 का सही आंसर है पंत आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया है वह किसने किया है? तो राइट आंसर होगा गारसादा तासी। गारसादा तासी आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि माटी की मूर्तें की विधा है। ये माटी की मूर्तें एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। किस विधा की है ये रचना? संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। तो 26 का राइट आंसर है ये माना जाता है संस्मरण, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 पूछा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछा है, तो 27 का राइट आंसर है कौन सा है? ये है उदंत मार्तंड आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हिंदी का पहला उपन्यास जो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वह किसे माना है? तो राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि परीक्षा गुरु को। किसको? परीक्षा गुरु, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा गया है कि बिहारी सतसई पर फरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है जिसके टीकाकार हैं। तो इसके टीकाकार कौन है ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसके जो टीकाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन? आनंदी लाल शर्मा। 29 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है?
तो देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से ये क्या है? जीवन वृत्त है, आत्मकथा है, कहानी कथा कहानी है या फिर निबंध है? तो 30 का राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, ये जीवन वृत्त हैं। क्या है? जीवन वृत्त हैं। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो किसको सौंपा था ये आपको बताना है यहाँ पर। तो किसको सौंपा था? तो यहाँ पर राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो किसको सौंपा था? पंडित देवी दत्त शुक्ल को। किसको? पंडित देवी दत्त शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है? केशव कही न जाय का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? ये किस काव्य कृति से उद्धृत है ये आपको बताना है। केशव कही जाय ना कहिए, केशव कही ना जाय का कहिए, ये आपके लिए बताना है। यह पद किस काव्य कृति से उद्धृत है? राइट आंसर है 32 का विकल्प नंबर डी यानी कि विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है कवि धूमिल का पूरा नाम था। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि कवि धूमिल का जो पूरा नाम था वह क्या था? तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 पूछा है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? देखिए आपको यहाँ पर नहीं बताना है कि ललित निबंधकार नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो है ये ललित निबंधकार नहीं है, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तीसरी कसम ये फिल्म जो है किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 35 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है वामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? वामन दास ये जो है पात्र हैं, तो किस उपन्यास के पात्र माने जाते हैं? तो राइट आंसर है मेला आंचल। मेला आंचल के पात्र हैं वामन दास। क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछा है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो है किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति या कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि उर्वशी। अगला क्वेश्चन पूछा है बाणभट्ट की आत्मकथा है एक नाटक, एक जीवनी, एक आत्मकथा या एक उपन्यास? तो राइट आंसर होगा ये एक उपन्यास माना जाता है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। कवि वचन सुधा थी, कवि वचन सुधा क्या थी ये यहाँ पर बताना है। तो 40 का सही आंसर क्या होगा? कवि वचन सुधा थी ये क्या थी? एक पत्रिका थी, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया, तो कब शुरू किया? किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कौन सी पत्रिका? सरस्वती पत्रिका। और इसका जो संपादन शुरू किया कब किया? तो राइट आंसर है सन 1903 से। सन 1903 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों की सहायता से। तो यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 42 और 42 में कूट की बात करें तो यहाँ पर डी राइट आंसर है। डी आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी और शेखर एक जीवनी, तो दूसरे का जो है बी का 1 हो जाएगा यानी कि शेखर एक जीवनी। आगे आधे अधूरे जो है ये मोहन राकेश का हो जाएगा आधे अधूरे। और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार आपके यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर कफन। कफन ये कहानी महत्वपूर्ण है, प्रेमचंद जी की कहानी मानी जाती है और ये अंतिम कहानी मानी जाती है इनकी, प्रेमचंद जी की। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं, तो वह कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या नरेश मेहता? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुजान
सुजान जो था वह किसकी प्रेमिका का नाम, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो राइट आंसर है 45 का विकल्प नंबर सी यानी कि घनानंदी। अगला क्वेश्चन पूछा है द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो 46 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताना है। तो प्रथम पूछा है, प्रथम लेखक कौन थे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राइट आंसर है, सभी के लिए पता होगा, गारसा दत्त तासी। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले ये प्रथम लेखक माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? यहाँ पर आपको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा। तो यहाँ पर जो सही समय सीमा है वह क्या है? विक्रम संवत 1550 से विक्रम संवत 1375 तक, ये जो है आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? किसने? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का कवि स्वीकार किया है। तो प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है? राइट आंसर है राजा भुंज, आपका यहाँ पर सही आंसर है राजा भुंज। अगला क्वेश्चन क्या है? नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नवीन रिपोर्टाज की जो परंपरा है वह किस रचना से प्रारंभ होती है, आरंभ होती है? तो राइट आंसर है लक्ष्मीपुरा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पर पूछा है किस रासु ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा रासु ग्रंथ है जिसको आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर 51 का सी जगनिक का परमाल रासु, जगनिक का परमाल रासु। गूंगे का गुण मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका मुहावरे का अर्थ जो होगा वह है अव्यक्त अनुभव, अव्यक्त अनुभव आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर मुहावरा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से अष्टचाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो वह कौन सा नाम है जो अष्टचाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सुंदरदास, यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है तो सही आंसर है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास आपका सही आंसर है। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस काव्य कृति पर, वह काव्य कृति बताना है। तो राइट आंसर है कितनी नाव में कितनी बार। ये जो काव्य कृति है किसकी है? अज्ञेय जी की है। इनको इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अज्ञेय जी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो वह कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में ही रचना की है वह हैं जायसी जी। कौन है? जायसी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं वह माने जाते हैं सरहपाद। सरहपाद आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो 58 का राइट आंसर है बी यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो राइट आंसर है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पर अलंकार होता है कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। तो वह कौन सा शब्द है जो अनेकार्थ शब्द की श्रेणी में नहीं आता है? तो बताइए। 60 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी ब्रह्मांड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से जिसमें से एक सही है। सही विकल्प आपके लिए चुनना है। यहाँ पर बताइए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर 61 का विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। जो मिठाइयाँ पसंद हों उन्हें आप खाइए, ये जो है आपका सही आंसर होगा। आहा आप आ गई। वाक्य में आहा शब्द है जो क्या है? ये संज्ञा है, अव्यय है या सर्वनाम है या विशेषण है? तो 62 का सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, ये अव्यय है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं कि सरसी छंद में होती हैं।
तो सरसी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना है। 63 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, 27 मात्राएं। 16, 11 पर यति और अंत में लघु गुरु भी होते हैं, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद हैं? 7, 9, 6, 4। भूतकाल के भेद पूछा है, इसके कितने भेद हैं? तो सही आंसर है 65 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? घर से में यहाँ पर कारक बताना है, कौन सा कारक होगा? तो इसमें जो कारक होगा वह अपादान होगा, तो 66 का डी राइट आंसर है। निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर ये आपके 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए क्रिया विशेषण युक्त वाक्य बताना है। तो सही आंसर है विकल्प नंबर सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ये जो है आपका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 पूछा है अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उनका जो है उचित क्रम चुनिए। यहाँ पर आपके जो है कूट भी दिए गए हैं, तो ये आपके कूट दिए गए हैं। तो 68 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया सबसे पहले तीसरे नंबर का, फिर चौथे, फिर दूसरे और फिर है आपका यहाँ पर पहले, फिर आ जाएगा चौथे और फिर आ जाएगा यहाँ पर जो है छठवें नंबर का। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इस प्रकार यहाँ पर कोड दिए गए हैं, यहाँ पर आ नहीं रहे पूरी स्क्रीन पर, तो इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि का स्त्रीलिंग होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग जो होगा वह कवित्री होगा, लेकिन कवित्री किस प्रकार लिखते हैं? यहाँ पर ये जो है 4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर सी, कवित्री। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है सरज, जलद, जलजात या फिर पंकज। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर जलद, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा है? तवत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो बताइए कहाँ पर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है चाहिए के अर्थ में। जब कुछ चाहिए के अर्थ में इन जो है प्रत्यय हैं इनका प्रयोग तब किया जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर का स्थायी भाव पूछा है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। वीर का जो स्थायी भाव है वह क्या है? तो यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 72 और 72 का राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा उत्साह, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 है और 73 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि कर्मधारय सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 पूछा है यदि आ और बड़ा आ के बाद ई और बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि कहलाती है। कौन सी स्वर संधि कहलाती है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर है गुण स्वर संधि, यानी कि 74 का सी राइट आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो सही आंसर है यहाँ पर 75 का डी राइट आंसर है राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन है कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का जो प्रयोग किया जाता है वह किस सर्वनाम में किया जाता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सही आंसर है तृण। तृण यहाँ पर बताना है क्या होगा? तृण। तो तृण का होगा यहाँ पर देख लेते हैं 77 का राइट आंसर है सी, तिनका और घास। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है अशुद्ध शब्द? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। यानी जो है आपका सही आंसर होगा 78 का ये राइट आंसर है। अशुद्ध शब्द पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पर सही सुमिलित जो नहीं है वह कपास करपट जो है ये सही सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग है तो वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है? तो राइट आंसर है पराजय। पराजय में उपसर्ग है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा?
मति शब्द है और षष्ठी एक वचन का रूप बताना है मति का, तो इसका सही आंसर होगा मत्यः। मत्यः यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का पूछा है आपसे उदाहरण। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं 4 वाक्य, इनमें से आपके लिए कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है। तो सही आंसर है शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। ये जो है आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द एक शब्द चुनना है आपके लिए, कौन सा होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 83 का अभूतपूर्व आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने कई बार खालिस्तान अनशन किए थे। क्या किए थे? सत्याग्रह किए थे, आमरण, जेल में जाकर, या जल त्याग? तो राइट आंसर है यहाँ पर 84 का विकल्प नंबर सी, आमरण, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? घोड़ा, तेज, काला या दौड़ता है? तो 85 का राइट आंसर है सी यानी कि तेज राइट आंसर है। एक क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक का विलोम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर है मूक का वाचाल होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह दिया गया है, देखिए सुख और दुख के बीच में ये चिन्ह लगा है, इस प्रकार ये चिन्ह का प्रयोग किया है। इस चिन्ह ये कौन सा चिन्ह है ये आपको बताना है। तो 87 का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि योजक चिन्ह कहलाता है ये योजक चिन्ह। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ध्वनि पूछा है तो युग्मक ध्वनि आपका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। योगदान में कौन सा समास होगा? योगदान में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है योगदान में जो समास है वह तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष, बिल्कुल सही। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद पूछा है तो आपका सही आंसर है उत धन श्वास, आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसमें एक शब्द में आपके लिए उत्तर बताना है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो। इसके लिए एक शब्द जो होगा वह होगा स्वार्थी। क्या होगा? स्वार्थी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिष, बहिर या बहिर, वही। तो बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसमें जो बहिर, इस प्रकार जो विकल्प नंबर 1 है वह आपका सही आंसर यहाँ पर है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य नहीं है बताना है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो मिश्र वाक्य नहीं है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये जो है क्या है? कैसा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति जो है किसकी उक्ति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर बताना है और ये उक्ति मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? कौन? मर्यादा। मर्यादा एक पत्रिका थी और किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी कौन सी? मर्यादा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 96 और 96 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो देख लेते हैं। देखिए ए का जो है चौथा हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है? भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, इसका जो है तुलसीदास हो जाएंगे। और बी का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 96 है, इसका सी राइट आंसर है। और बी का यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ये उपमान मेले हो गए हैं, तो यह जो है किसकी है? अज्ञे और बतरस लालच, तो यह जो है किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी बिहारी। इस प्रकार आपके यहाँ पर सही जो है सम्मिलित किए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द चुनना है। यहाँ पर कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? तो कृतज्ञ का विलोम है कृतज्ञ, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1।
राइट आंसर। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, तो संकीर्ण का जो विलोम होगा वह होगा क्या होगा, संकीर्ण का होगा विकीर्ण। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्द कोई पर्यायवाची चुनना है। यहाँ पर पर्यायवाची में क्या होगा, यहाँ पर देखिए मृगधर, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 99वां है और इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि शिव आपका सही आंसर है। पराग का पर्यायवाची क्या होगा, तो पराग का पर्यायवाची भी क्या होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुगंध जो है आपका सही आंसर है, पराग का पर्यायवाची सुगंध। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो, कितने क्वेश्चन सही बने हैं, आपसे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप वीडियो पे अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।